Good morning students. First of all, Happy New Year to all of you. नए साल में एक नई शुरुआत हम लोग करेंगे और अभी CBSE ने जैसे डेट्स डिक्लेयर कर दी हमारे एग्जामिनेशन की 4 मई से हमारे एग्जाम शुरू होंगे और 10 जून को ख़त्म होंगे हमारे। तो करीब करीब हमारे पास 4 महीने हैं। तो हम कुछ स्ट्रेटजी लेके आए और मेरे साथ आज सतीश जी यहाँ पर होंगे और सतीश जी भी अपनी एक्सपर्ट एडवाइस आप लोगों को देंगे कि कैसे बच्चे इन 4 महीनों के अंदर में तैयारी करें, क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। सतीश जी आप एग्री करेंगे? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों हम दोनों ने बड़ी गहन स्टडी की, बड़ी डीपली स्टडी करा कि इन 51 डेज में हम बच्चों को अकाउंट्स की तैयारी करने के लिए कैसे उन्होंने तैयारी करनी है। और रविंदर सर और मैंने आपको इम्पोर्टेंट ग्रेवाल साहब के रजिस्ट्रेशन की भी PDF आपके साथ शेयर कर ली थी। तो इस चीज़ को हमने एक नया नाम दिया है बेटा, इसका नाम रखा है हमने हौसलों की उड़ान 2021 इन 51 डेज। इन 51 दिनों के अंदर देखो बच्चों, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अभी आप एक बार आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा है, अकाउंटेंसी जब तक 2 या 3 बार नहीं करोगे आपको पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। प्लस दूसरी बात बेटा 51 डेज दिए क्योंकि आपकी 4 मई को डेट डिसाइड करिए CBSE के शिक्षा मंत्री पोखरियाल सर ने, और आपको उस हिसाब से मैनेज करना है। मैं आपके ज़्यादा प्रेशर भी नहीं हमने दिया और 51 डेज़ के अंदर आपको अकाउंटेंसी इतने अच्छे से आ जाएगी कि आप 100 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं अगर आप ये तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे इन 51 डेज़। और अगर एवरेज हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा दिन अकाउंट्स पढ़ना है, हम ये कहते हैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे बहुत होंगे, 2 घंटे बहुत 51 डेज में अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स लगेंगे। हाँ। तो 100 आवर्स के अंदर में अकाउंटेंसी का अच्छे ढंग से रिवीजन कर पाएंगे बच्चे। हाँ। आप ये देखिए ना सर, वैसे छुट्टी में जब पेपर होता है तो हमें 6 दिन में हमने ये चीज़ें करनी होती है, हम तो 51 डेज दे रहे हैं। हाँ। और कोरोना में इन बच्चों को फायदा ये मिल गया कि इनको तैयारी के लिए इनके पास काफ़ी अच्छा सफिशिएंट टाइम मिल गया है। तो सर कल से 3 जनवरी शुरू हो रही है। हाँ। और अगर 3 जनवरी से अगर हम 51 डेज काउंट करें तो फरवरी हम 22 तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, सर बिल्कुल। तो करीब करीब। हाँ, अब ये बताइए कि ये तैयारी करनी कैसे है। बिल्कुल सर, बेटा हौसलों की उड़ान में आपका स्वागत है। 2021 में 51 डेज के अंदर हम लोग मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं वो हम लोग कवर करेंगे। कैसे कैसे किस किस ड्यूरेशन में किस किस तारीख पे आपको करने हैं वो सतीश जी और मैं आपके सामने अब यहाँ शेयर करने वाले हैं। तो हौसलों की उड़ान में आपका स्वागत है। तो 51 डेज में हम लोग अकाउंट्स के इलस्ट्रेशंस को हम कवर करेंगे। तो लेकिन इसके साथ साथ आप ये इलस्ट्रेशंस होंगे तो अनसॉल्व क्वेश्चन आप पीछे से करिए। और 22 फरवरी के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको 4 सैंपल पेपर करने हैं। आप देख लीजिए 24, 26, 28, 1 मार्च से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। 4 की जगह चलिए मैंने 3 कर दिए सर। 3 पेपर कर लें बच्चे। 24, 26, 28 को 3 पेपर अगर कर लेंगे बच्चे पूरे 3 आवर्स के पेपर, तो बहुत उनको बेनिफिट होगा। साथ साथ में हम आने वाली वीडियो के अंदर भी टाइम टू टाइम से उनको टिप्स देते रहेंगे इन चैप्टर्स के हिसाब से। इनको अपडेट करेंगे कि आपने पेपर को कैसे करना है। पहले एक बार इनका, चाहे कहीं भी ये ट्यूशन पढ़ रहे थे या स्कूल में पढ़ रहे थे, वहाँ पर एक बार इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। एक बार रिविजन करने के बाद फिर इनको ये बताया जाएगा कि किस चैप्टर को इन्होंने पेपर के अंदर कितना टाइम देना है। इनका पेपर 2 पार्ट में आता है, पार्ट A पार्ट B। हम उसमें फिर डिसाइड करेंगे कि इनकी तैयारी होने के बाद कि आपको कितने कौन से पार्ट में और कौन से क्वेश्चन में इन्होंने मैक्सिमम टाइम कितना लगा। हाँ, तो साथ साथ में इनको बाकी सब्जेक्ट को मैनेज करना है। हाँ। तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मतलब 2 आवर्स के अप्रोक्सीमेटली आप रोजाना अकाउंट्स के निकालिए। आपको कुछ नहीं करना है, घर पे बैठिए और सोच लीजिए इन 4-5 महीनों में लग के काम करना है, आपका फ्यूचर बन जाएगा। आप 2 घंटे अगर अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, 2 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, 6 आवर्स का आप जोन रखते हैं, बाकी 2 आवर में आप अपने इकोनॉमिक्स और BST और इंग्लिश के सब्जेक्ट भी कवर कर सकते हैं। तो सर शुरुआत किया जाए। तो ये कहता हूँ कि बेटा खाली एक सब्जेक्ट के ऊपर भरोसे मत रहना, आपको 5 में अच्छे नंबर चाहिए होंगे। हाँ। तभी आपको आगे एडमिशन मिलेगा। ये नहीं कि कुछ बच्चे मैथ्स को ज़्यादा फोकस करते हैं, वो मैथ्स ही करते रहते हैं, अकाउंट्स को छोड़ते हैं, कुछ अकाउंट्स करते रहते हैं, वो इंग्लिश को छोड़ देते हैं। मेरे लिए 5 सब्जेक्ट जो है वो इक्वल है। अगर 5 में अच्छे नंबर होंगे तभी आपकी टोटल परसेंटेज हाई होगी। तो चलिए रवि सर हम स्टार्ट करते हैं। सर आप PDF निकाल दीजिए सर, वो हमारी इसमें। सर वहाँ से टच करिए इसको। हाँ, इसको नीचे वाले को, ब्लू वाले को। हाँ, दिस वन। हाँ, टच करिए, ऊपर आइए। हाँ फाइन। ये देखिए बच्चों, आपको इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन की लिस्ट PDF भी कर चुके हैं हम। अब आप बताएंगे सर इसमें। बेटा ये है देखिए इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस और PS ग्रेवाल क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्ट A से शुरुआत करेंगे। सर मैं आपको डेट्स का बताते जाऊंगा, आप डेट्स लिखते जाएंगे साथ साथ में सर बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 जो हमारा आता है बेटा, चैप्टर 1 हमारा NPO का आता है।
सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 1 है हमारा। तो सर कल से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो जनवरी 3 से, जनवरी 3 से सर 3rd। सर तो मैं सर मेरे हिसाब से 5 दिन सफिशिएंट रहेंगे जी सर। तो जनवरी 3 से लेके जनवरी 7 तक सर, तो आप बच्चों को एक आइडिया दे देते हैं कैसे इनको तैयारी करनी है। जनवरी 3 2020 से 2021 सॉरी, हाँ इट्स फाइन सर, जनवरी 7 लेंगे, जैन 7। तो बेटे ये आपका टाइम है, जनवरी 7 तक आपको ये काम करना है, यानी कि 5 दिन आपको सर 5 करके सर्कल कर दीजिए, बच्चों के लिए आसानी रहेगी सर। यहाँ पे 5 दिनों के अंदर आपको एनपीओ का चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि ये सर ये 10 नंबर की वेटेज लेगा। हाँ 10 नंबर की, इसमें 6 + 3 + 1 की वेटेज है। तो इसके अंदर सर थोड़ा सा बच्चों को हल्का सा यहाँ बता दें कि यहाँ पे 3 मार्कर में 3 प्रोबेबल कैंडिडेट है। हाँ। सब्सक्रिप्शन हो गया, उसकी ट्रीटमेंट, या फंड बेस्ड अकाउंटिंग की क्वेश्चन, या कंज्यूमेबल आइटम्स वाला आना चाहिए। यहाँ पर एक डिस्कस ये कर लेते हैं कि ये देखिए सर, हम यहाँ पर बच्चों के साथ ये डिस्कस करते हैं, ये लीजिए अब आप यहाँ बताइए कि कैसे कैसे करना है। 6 + 3 + 1 सर वो, हाँ बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि बच्चों को जो तैयारी करनी है, यहाँ पे बच्चों को जो लेना है कि 6 + 3 + 1, ये हमारे पास 10 मार्क्स की वेटेज है। तो बेटे उसके एग्जाम ओरिएंटेड हमें प्रिपरेशन करनी है, यानी कि हमें नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में सर पता होना चाहिए कहाँ का 1 to 1 मार्किंग जिसे कहते हैं हम लोग, 1 to 1 मार्किंग है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, और क्वेश्चन नंबर सर 19 में कहूंगा एनपीओ का नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा, और ये आपका 6 मार्कर क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे चॉइस भी आएगी। तो यहाँ पे सर ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो बताइए 3 क्वेश्चन कौन से बनेंगे बच्चों? ना चॉइस में आपको देखो एग्जामिनर की ये डिस्क्रिशनरी है कि वो 3 मार्कर में कौन सा क्वेश्चन पूछता है। जैसा कि हमने सैंपल पेपर देखा जो सीबीएसई ने इशू किया, उन्होंने एक क्वेश्चन इसमें हमें डाला, एक क्वेश्चन जो उन्होंने हमें डाला वो डाला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का, कॉस्ट ऑफ। सर मुझे तो यही लग रहा है बोर्ड में भी यही आएगा सर, मटेरियल कंज्यूम, मेरा वोट तो इसी को है। और दूसरा जो है चॉइस में, दूसरा चॉइस में आ रहा है बेटा आपका सब्सक्रिप्शन का आ रहा है। तो बच्चों मैं आपको देखिए, चाहे इसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी आ सकता है, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए जो सब्सक्रिप्शन का सवाल होता है वो थोड़ा टफ होता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में थोड़ी गलती करते हो, पर जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होता है उसमें आपको वेटेज जो है 3 नंबर की मिलेगी, उसमें टाइम भी कम लगता है, और आप उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो। तो चॉइस में बड़ा आपने ध्यान रखना है कि आपने कौन सा चॉइस करना है। बट मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपने माननी है मानना, नहीं माननी है मत मानना, पर अगर दोनों में से अगर आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का सवाल आता है तो आप उसे अटेम्प्ट, सब्सक्रिप्शन में फंस सकता है बच्चा। आप क्या कहते हो? बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं सर, और सब्सक्रिप्शन में फंस जाते हैं, हम लोग भी कई बार फंस जाते हैं। और सर 6 मार्कर क्वेश्चन है, हो सकता है खाली इसके अंदर में आपसे आईएनडी अकाउंट पूछ लिया जाए, या आपसे क्या कहा जाएगा, इसके अंदर फुल फ्लैश क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसके अंदर बैलेंस शीट भी बनाई जाएगी। और एक बार याद है बच्चों, पिछले साल दोनों सालों में आपके जो पेपर बनते हैं वो 5 रीजनल बनते हैं। तो एक पेपर के अंदर पिछले साल भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आया, और उससे पिछले साल भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आया। अब ये पता नहीं तो कौन से रीजन में आएगा, तो आपको रिसीट एंड पेमेंट की भी कम क्वेश्चन करना, पर प्रैक्टिस जरूर। सतीश जी एक काम और कर पाएंगे 22 फरवरी को, अभी नहीं 22 फरवरी के बाद, अगर बच्चे कहते हैं तो एक अलग बात है, 22 फरवरी के बाद हम 5 जो रीजन के पेपर हैं बच्चों के साथ उनकी एक लिंक शेयर कर देंगे, ताकि बच्चे 24, 26 और 28 फरवरी को ये क्वेश्चन कर पाए। और एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, उस पर अभी हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि वीडियो कमी लंबी नहीं करना है। सर एक बार वापस आए हमारी पोर्शन की लिस्ट पे, तो ये हमारे पास, अब इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं सर। इसमें जनवरी 3, इसमें 5 डेज लिख दिए सर मैंने, ये हमारे पास जो हमारे 5 डेज का जो प्रोग्राम है वो हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास सर, ये हमारे पास 5 डेज हो गए सर, यहाँ पे 5 डेज हमने दे दिए सर यहाँ पे, और जनवरी 3 से लेके जनवरी 7 तक हमारा, ठीक है सर। तो बच्चा समझ जाएगा, बस यहाँ लिख देते हैं, बच्चे के लिख देते हैं जनवरी 3 से लेके जनवरी 7 तक, ये हमारा चैप्टर हो गया। चैप्टर नंबर 1 किसका है सर? हमारा एनपीओ का। और हमारे यहाँ पर नंबर आ गए 10। ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया सर, वहां मार्क्स आते जा रहे हैं या काम करते जा रहे हैं? 10 मार्क्स मेरी झोली में आ गए। हाँ चलिए आगे सर, अगला चैप्टर है ये फंडामेंटल का चैप्टर है। देखो ये चैप्टर नंबर लिखा हुआ है, ये हमने आपको टॉपिक का नाम भी बता दिया। ये यहाँ से पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। सर फंडामेंटल के लिए कितने दिन सफिशिएंट रहेंगे? 4 दिन कैसे रहेंगे? बहुत है सर। तो फंडामेंटल के लिए 4 दिन हो गए। 4 दिन का मतलब सर डेट बनेंगे जनवरी 8 से लेके
हाँ जी, जनवरी 11 तक। 11 तक। बट मेरा ये मानना ये है कि इस बार जैसे हमारा सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ है, तो मुझे लगता है जो एग्जामिनर का जो आपको 8 नंबर के क्वेश्चन का डाउट लग रहा है, वो हो सकता है कि ये फंडामेंटल पर से ही ना आ जाए। मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट में जहाँ आपको चॉइस आती है, डिसोल्यूशन में चॉइस आती है, वहाँ पर ये हो सकता है कि फंडामेंटल को मैं जो ज़्यादा कहूँगा कि बच्चे इसे कम से कम पहले 4 दिन दें और इसको बार बार रिपीट करते रहें। और सर यहाँ पे सर टॉपिक बहुत सारे हैं फंडामेंटल में। ये मेरे को बड़ा लगता है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आईओसी हो गया, आपका आईओडी हो गया, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, फिर आपकी आ जाती है पास एडजस्टमेंट आ जाती है, और हमारे पास गारंटी आ जाती है हमारे पास। और सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बच्चा अप्रैल से फंडामेंटल को अप्रैल से पढ़ रहा है, अपने पास भी पढ़ रहा है, ट्यूशन पे भी पढ़ रहा है, वो स्कूल में भी पढ़ रहा है, उसके बाद उसने फर्स्ट दिया, हाफ ईयरली दिया, तो आई थिंक फंडामेंटल उसका 3 या 4 बार हो चुका होगा। तो 4 दिन यहाँ सफिशिएंट है सर। तो जनवरी 8 से लेकर जनवरी 11 तक फंडामेंटल करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर हमारे पास आता है, छोटा सा नन्ना सा चैप्टर है, और इसका नाम है गुडविल। तो गुडविल का जो चैप्टर बनता है, मेरे हिसाब से सर मैं तो उसको 1 दिन दूंगा। हाँ, गुडविल का चैप्टर 1 दिन बहुत। तो इसका मतलब तारीख क्या आ जाएगी सर हमारे पास? वो हो जाएगी जनवरी 11 के बाद जनवरी 12। और बेटा एक मैं बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यहाँ, ये जो एडिशन है ध्यान रखें, कई बच्चे पुरानी बुक से पढ़ते हैं, वो नहीं देखना। एडिशन 2020 लेना है आपको, ग्रेवाल साहब की बुक का एडिशन 2020 है सर ये। तो यहाँ गुडविल के लिए सर 1 दिन सफिशिएंट है, हाँ, इतना आसानी से कर पाएगा। और देखिए केवल 8 इलस्ट्रेशन है, देखिए यहाँ 8 थे, वहां पे 13 इलस्ट्रेशन है, मिनिमम इतने तो कर सकते हैं, ये आपको करने। अगर आप चाहते हैं सारे करना चाहें सारे कर लीजिए, आप टाइम कंस्ट्रेंट ध्यान रखने हैं। आपके पास अगर 1 दिन है, सारे करने हैं सारे करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा देखिए मैं इसको एक देता हूं, वर्ड देता हूं, दैट इज ब्रेक इवन। गुड सर, गुड सर। ये हमारा ब्रेक इवन है बेटा। ब्रेक इवन मतलब इतना तो करना ही करना है। आप 12th के बाद जब आप हायर स्टडी में जाएंगे तो आपको ब्रेक इवन का, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ, एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है। इतना बच्चा कर ले, यानी कि जो बच्चा सोच के बैठा मुझे अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आती है, तो उसके लिए बड़ी कारगर होने वाली है चीज सर ये। पर जो 50, 60, 70 के आसपास जो बैटिंग कर रहे होंगे उन बच्चों के लिए ओके ग्रेट सर, ग्रेट सर। चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये चैप्टर है चेंज इन पीएसआर। सर ये चैप्टर है जो पार्टनरशिप का पूरा टेम्पो सेट करता है, चेंज इन पीएसआर। ये चैप्टर जो है पार्टनरशिप का बेस है अगले आने वाले 3 चैप्टरों का। अगर ये चैप्टर बच्चे का वीक हो गया तो आगे वो सफर करेगा ही करेगा। राइट सर, राइट। इसमें मैं कहूँगा कि जितना टाइम एडमिशन को देना है, और मैंने देखा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है इस चैप्टर को इतने हल्के में लेते हैं, और इस चक्कर में वो चैप्टर नंबर 5, 6, 7 तीनों में। तो सर ये इलस्ट्रेशन की पूरी लिस्ट है हमारे पास, 13 इलस्ट्रेशन यहाँ से हैं केवल हमारे, ओनली 13 है। 13 क्वेश्चन बेटे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो पीएसआर चैप्टर के लिए हम 3 दिन देना चाहेंगे सर एक्चुअली में। बच्चे साथ साथ में नोट करते रहे जैसे हम बोलते जा रहे हैं, और आपको स्क्रीन पे नजर ही आ रहा है जनवरी 12 है, तो आएंगे हम लोग जनवरी 13 से लेके जनवरी 15 तक सर। 3 दिन हमारे बच्चों के लिए बहुत है, 15 तक आएंगे। उसके बाद आता है हमारा यस चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमारे पास किसका है बेटा? यस, एडमिशन। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एडमिशन में क्या नहीं है सर, ये बच्चों को बता दिया जाए। एडमिशन के चैप्टर में बच्चों सीबीएसई ने इस बार कैपिटल एडजस्टमेंट डिलीट कर दी है, बट ये नहीं पता कि अब जैसे हिडन गुडविल का सवाल है वो भी एडजस्टमेंट के ऊपर बेस होगा। अब ये नहीं पता कि वो हिडन गुडविल पेपर में पूछेगा या नहीं पूछेगा। बच्चे कर लेंगे। मैंने हिडन गुडविल के क्वेश्चन भी यहाँ रखे हैं सर, यहाँ पे जो हम लोगों ने डिसाइड किया था मिलकर के ये। तो कैपिटल एडजस्टमेंट बच्चा ना करे, वो क्वेश्चन यहाँ से हटा दिए गए। लेकिन ये सीरीज सिर्फ 2020 के लिए, 21 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है ना, पिछले सालों में एप्लीकेबल हुई थी ना, अगले सालों में भगवान ना करे ये एप्लीकेबल हो। ठीक है। तो एडमिशन और पार्टनर जो है उसके लिए सर 6 दिन का टाइम हम लोग डेडिकेट करते हैं यहाँ पे। 6 दिन बहुत है मेरे हिसाब से, सफिशिएंट है। तो जनवरी 16 से लेके जनवरी 21 तक बच्चा यहाँ पे कर ले एक्चुअली। उसके बाद सर इसी के ऊपर बेस चैप्टर आता है जो बड़ा आसान है हमारे लिए। थोड़ा सा नोट करने दो कहीं, चलो वीडियो पॉज करके भी बच्चों आप कर सकते हो। चलिए हाँ, वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। अगला चैप्टर नंबर जो 6 आने वाला है आपके लिए, चैप्टर 6 कौन सा है हमारा? रिटायरमेंट का चैप्टर है। थोड़ा सा और बच्चों ने हाँ, थोड़ा ऊपर की तरफ ले चलते हैं सर इसको जरा। तो ये रिटायरमेंट का चैप्टर है, और रिटायरमेंट के चैप्टर के अंदर बेटा मैं जहां तक समझता हूं 2 दिन बहुत होंगे सर, क्योंकि जो एडमिशन है बेस बन चुका है, और देखिए ज्यादा इलस्ट्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे सर हम रिटायरमेंट पे आ चुके हैं सर। ये बच्चों ने नोट कर लिया होगा सर वो, तो वो बच्चों के पास चला ही गया होगा। चैप्टर 6 पे आगे बढ़ गया हूँ सर मैं यहाँ पे, चैप्टर 6 पे मैं बढ़ा हूँ सर यहाँ।
और चैप्टर 6 के अंदर है मेरे पास क्या है, यहाँ पे चैप्टर 6 पे आ गया हूं मैं, और इस चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के अंदर में सर 2 दिन मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट बनते हैं रिटायरमेंट के अंदर में। बिल्कुल, तो रिटायरमेंट का चैप्टर जो लिया हमने जनवरी 22 और जनवरी 23 जो है 23 है, उसके अंदर रिटायरमेंट के अंदर केवल 11 इलस्ट्रेशन है सर। हाँ, उसमें भी कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन में बैलेंस शीट हो सकता है, तो हो सकता है यहाँ से आपको बोर्ड के अंदर में हाँ एडजस्टमेंट जो पूछी जाएंगी रिवैल्यूएशन की, वो हो सकता है ज्यादा हो जाए। हाँ, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, ना एडमिशन में है ना रिटायरमेंट में है। और देखिए चैप्टर 7 से कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि पुरानी बुक जिनके पास है उनमें दोनों चैप्टर मिले हुए थे, तो ये चैप्टर इस बार गिरवाल साहब ने अलग कर दिए थे। इस चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में सीबीएसई ने ये प्रिस्क्राइब किया कि हम एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट शेयर करने का है सर यहाँ। पार्टनर लोन अकाउंट हम नहीं बनवाएंगे। हाँ, बट बच्चों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए मना किया है, पर जर्नल एंट्री के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला सर। और ये 4 नंबर का सवाल हो सकता है, वो डेथ का। अब बेटा मैं बताऊं, ये एक्चुअली ना जनरल एंट्री हमारे पास यहाँ आ गई थी, ये जनरल एंट्री है यहाँ पे, ये यानी कि यहाँ पे जनरल एंट्री डेथ में ही पूछी जाएंगी सर। एक एरर और बना दीजिए बच्चों को, ये जनरल एंट्री यही है, जनरल एंट्री का क्वेश्चन बनेगा डेथ के अंदर ही बन सकता है बेटा ये, ठीक है। तो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट की जनरल एंट्री बन सकती है। हाँ, बिल्कुल सर, यहाँ जनरल एंट्री का क्वेश्चन, और ये सर इसके लिए मेरे हिसाब से 2 दिन बहुत रहेंगे सर। 2 दिन मेरे हिसाब से काफी रहेंगे, तो क्योंकि 8 इलस्ट्रेशन है, 8 इलस्ट्रेशन के लिए भी सर अगर ज्यादा टाइम देंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट खुद ही रिवीजन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनवरी 24 टू जनवरी 25 हमारे भी चैनल है, उस पर आप जाके देख भी सकते हैं कि आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब चैप्टर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8 जो है वो हमारा है डिजुलेशन का है बेटा। डिजुलेशन का चैप्टर है, बड़ा अच्छा चैप्टर है बेटा ये, और इसके लिए मैंने टाइम अच्छा दिया है, क्योंकि यहाँ पे 8 मार्क का क्वेश्चन भी सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं कटा, लेकिन एक चीज कटी है सर, मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं है, वो उसका आप ध्यान रखेंगे सर। 5 दिन मेरे हिसाब से यहाँ बहुत है बच्चों के लिए, 5 दिन मेरे हिसाब से, तो जनवरी 26 से लेके जनवरी 30 तक बच्चा यहाँ 5 दिन बहुत है बेटा। हाँ, आप करिए इसके अंदर में। तो मैं ये कहता हूँ सर, हम बच्चे को पहले इतनी चीज वो कर ले, फिर इनको फिर नई वीडियो के अंदर हाँ उनको बताते रहेंगे, टाइम टू टाइम डेट करते रहेंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर अब हमारा इतना हो गया है, आप हमें बेटा, हम अगली वीडियो जो इसमें लेके आते हैं वो आई थिंक लेके आएंगे हम 30 जून जनवरी को ले लेंगे एक वीडियो। बीच में ले लेंगे एक्चुअली, और बीच में टाइम टू टाइम हम चैप्टर्स के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते रहेंगे। चैप्टर के ऊपर एग्जांपल कराएंगे। हाँ। ये नहीं करना है कि हमने सारी चीजें एक बार में आपको थोप देनी है। आप ये 30 तारीख तक का, यानी कि पूरी पार्टनरशिप आपकी खत्म हो गई है। देखिए एनपीओ भी खत्म हो गया, यानी कि 40 मार्क्स यानी 50% पेपर हमने आधी जंग जीत ली हमने सर। जंग जीत ली बेटा। अगर आपको ये हमारे हौसलों की उड़ान आधी पूरी हो गई है। और अब अगर आप इसे फॉलो करोगे तो हमारे हौसले बढ़ेंगे, नहीं तो हमारे हौसले भी पस्त हो जाएंगे। नहीं सर, नहीं, बच्चे करेंगे सर, बच्चे बड़े कमिटेड हैं और जो टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे। बच्चों में बड़ा पोटेंशियल है। हाँ। उनको जितना चैनलाइज किया जाए वो बहुत बढ़िया करेंगे। मैं कहता हूं बच्चों, हमने आपको 1 महीने का दिया है कि देखते हैं 1 महीने में हमारी इस मुहिम का जो हमने ये सोचा है करने के लिए कि आपका फायदा हो, इस 30 तारीख तक हम ये चेक करेंगे कि हमारे चैनल को कितने लोगों ने देखा, इस पर कितने लोगों ने फॉलो करा। और आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं कि सर हमने कर लिया। आगे का प्रोग्राम तभी बताया जाएगा जब आप इतना फॉलो और कुछ असिस्टेंस चाहिए वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको कोई डाउट है आप फोन कर सकते हो, आप चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हो। तो बेटा 2 चैनल है हमारे, एक सीएमए रविंदर सर क्लासेस जो बड़े ही फेमस हैं, 300 वीडियो इनकी बन चुकी है, और मेरी बहुत कम वीडियो डली हुई हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो आप दोनों चैनल, आप इतनी सेवाएं देते हैं सर, वही बहुत है। आप इतने चैनल पे जाके बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर हमने इतना हो गया, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में इतना लिख देंगे तो हमें ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप लोग काम कर रहे हो। जी सर, थोड़ा आगे ले चले, यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं, फिर हम कंपनी अकाउंट्स की बात करेंगे। सर मैं कहता हूँ कंपनी अकाउंट ने बताओ ही मत, पूछो क्यों सर? भाई पहले इतना कर लो। भाई पहले इतना कर लो, चलो कोई बात नहीं बच्चों का एक प्लान तो दे दिया जाए। एक्चुअली ये करते हैं, यहाँ पे आप आने के बाद आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर इतने प्लान करने के बाद अगर हम एनपीओ का कुछ टिप्स बता सके तो बता दो आप। सर मैं तो चाहूंगा एक बार प्लानिंग पूरी कर लेते हैं हम लोग, ताकि जो बच्चे चाहने जाए उसके हिसाब से चल लेते हैं। एक बार प्लानिंग पूरी कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो एक बार आगे चल लेते हैं सर। इसके अंदर में हम अब यहाँ पे आगे हम लोग थोड़ा और ऊपर ले पाएंगे सर। एक बार में पूरा इनको कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आ जाएगा। बच्चे आप लोग भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसका लिंक भी हम आपको शेयर कर देंगे जल्दी। सर यहाँ से मेरी कंपनी शुरू होती है सर, यहाँ से मेरी कंपनी अकाउंट्स मेरी क्या हो जाएगी सर, शुरू हो जाएगी। यहाँ से मेरा कंपनी अकाउंट्स
कंपनी अकाउंट्स की वेटेज सर 20 मार्क की है। 20 मार्क्स की सर, मैं इधर लिखता हूँ। हाँ, और 2 चैप्टर है बेटा। चैप्टर 9 है वो आपका शेयर्स का है, इशू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स का है। और ये है आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये चैप्टर 10 के बारे में सतीश जी बता रहे हैं, जो हमारा है किसका, इशू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11, हाँ। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। हाँ हाँ सर, वो बहुत ज़रूरी है। और ये इसके अंदर में सर मैं देना चाहूँगा, जो चैप्टर 9 है उसके अंदर में मैं 6 दिन देना चाहूँगा सर। सर 6 दिन दीजिए आप, बिल्कुल 6 दिन दीजिए। जनवरी 31 से लेके फेब 5 तक, बच्चे नोट कर लीजिए साथ साथ में। फरवरी 5 तक आपको क्या करना है, ये कंप्लीट करना है। हमारे साथ साथ आप नोट करते जाइए, चाहे बुक साथ लेके बैठ जाएं बच्चे, उसके अंदर लिखते जाएं किस किस डेट तक क्या क्या कंप्लीट करना है। कितने एग्जाम्पल है सर टोटल, एक बार बता पाएंगे? टोटल हमारे यहाँ पर 19 एग्जाम्पल हैं। 19 एग्जाम्पल के अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा। और बच्चे लिख के करिए आप, अगर आपको पहले आता है तो आप लिख लीजिए, बाद में इसको चेक कर लें। बच्चों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, क्वेश्चंस का ऑडिट मत करना। हाँ। ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, लिख के करना ये है। मैंने आपको 19 क्वेश्चन इसलिए दिए कि ये आपने अपने हाथ से अपनी कॉपी में करना सर ये रिपीट कर दो बच्चों को, हाथ सर लिख के करने हैं। हाथ से लिख के करना है बेटा। जब मेरे अकाउंट के टीचर ने मुझे बोला था अकाउंट्स के अंदर एक चीज़, पहले लिख फिर दे, भूल चूक हो तो कागज से ले। तो अगर तुम लिख के करोगे तो जिंदगी में, अकाउंट्स में तो क्या, जिंदगी में कहीं भी मार नहीं खाओगे, कोई भूल चूक नहीं होगी। तो लिखना, पेपर आपको लिखने के नंबर मिलेंगे, आपको ऑडिट करने के नंबर नहीं मिलेंगे। ऑडिट के लिए जिंदगी बची हुई है अभी। क्योंकि सर ये ऑनलाइन के अंदर ये लिमिटेशन बहुत रही है कि आप बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। आप भी जानते हैं कुछ बातें पर्दे में रखी जाएं तो बेटर है कि आपने कैसे एग्जाम दिए हैं स्कूल में। हाँ। और सर डिवेंचर चैप्टर है हमारे पास, ये डिवेंचर बताया। कितने इलस्ट्रेशन है सर इसके अंदर में? इसमें हमारे 13 इलस्ट्रेशन हमारे डिवेंचर में है। चैप्टर नंबर 11 डिलीट हो गया है। 11 आपका डिलीट हो चुका है। हाँ, वो हो सकता है ग्रेवाल साहब की बुक में ऑर्डर में कहीं हो कि चैप्टर वो 8, 9, 10 ही लिखा हुआ है। हमने चैप्टर का नाम भी इनको बता दिया, रिडेम्पशन और डिवेंचर इज बीइंग डिलीटेड। वो नहीं करना आपने। तो आई होप, कई टीचरों का सर मैसेज आता है कि रिडेम्पशन डिवेंचर के अंदर क्या थ्योरी बतानी है, आप इसमें क्या कहना है? मैं एग्री करता हूं आपसे सर। मैं कहना ही चाहूंगा मतलब कि यहाँ कुछ नहीं करना मेरे हिसाब से, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, डिलीटेड तो डिलीटेड। नहीं, जैसे कई टीचरों का आया कि सर डीआरआर के प्रोविजन याद कराने हैं 1 मार्कर में। सर मैं सहमत नहीं हूँ उन लोगों से। नहीं, मैं चाहूंगा कि बस बच्चों को इतना बर्डन नहीं डाला जाए। पहले ही बच्चे इतनी पढ़ाई नहीं कर पाए सर, थोड़ा सा स्क्रॉल कर पाएंगे सर उसको आप। तो मैं पार्ट बी पे आ जाता हूँ। अब आ जाते हैं पार्ट बी, यानी 20 नंबर भी और बच्चों के आगे हैं और 20 दिन में जाने के लिए। और हमने सर उसमें डिवेंचर में इनको तारीख शायद नहीं बताई थी, मैं वो बता देता हूँ। डिवेंचर के अंदर में बच्चे आप लिखना ना बोलें तो डिवेंचर के लिए हम लोगों ने जो बात करी थी, चैप्टर 10 था, वो 3 दिन देने हैं सर हमें। वो है हमारी जनवरी तो हमारी खत्म हो चुकी थी सर, फरवरी 6 से लेंगे सर, क्योंकि 5 फरवरी तक हमारा वो चला था टॉपिक। फरवरी 6 से लेके मैं दोबारा लिख देता हूँ चैप्टर जो 10 है मेरे पास सर। मैं यहाँ से भी नहीं, मैंने यहाँ से कमांड दिया सर। ठीक है सर, वो एक ही बात है सर। तो हाँ सर बिल्कुल चल रहा है। यहाँ 3 दिन का टाइम दिया हम लोगों ने और वो हमारा टाइम था फरवरी 6 से लेके फरवरी 8 तक। मैं कंपनी के लिए भी लिख देता हूँ दोबारा से, 6 दिन दिए थे जनवरी 31 से लेके हमारे पास फरवरी 5, यानी मोटा मोटा 9 दिनों के अंदर हमारी पूरी कंपनी अकाउंट्स खत्म हो जाए। ये बहुत अच्छा है। अब सर पार्ट बी की तरफ चलें सर हम लोग, बच्चों ने लिख लिया होगा। पार्ट बी पूरा एक बार ले लेते हैं सर। यस, पार्ट बी के अंदर में हमारे 5 चैप्टर हैं केवल बेटा। यस, ये जानना जरूरी है। 20 नंबर की हमारे लिए पार्ट बी है। तो पार्ट बी के लिए क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी वो हम लोग देख लेते हैं। पार्ट बी में सर जैसे हम देखते हैं कि 6 क्वेश्चन है केवल, ये 6 क्वेश्चन कर लेंगे तो बच्चों को याद हो जाएगी। बाकी हमारी वीडियोस में आप देख सकते हैं रिवीजन की फॉर्म में कि कैसे इसके लिए एक्रोनिम बताए गए हैं ताकि बच्चे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये आपका, तो इसके लिए सर मैं एक ही दिन दूंगा सर, ये मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा बेटा। यहाँ आपके लिए केवल एक ही दिन है और इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर में बैलेंस शीट के हेड और सब हेड जो हैं वो भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और मैं आपको बोलूं कि पी&एल भी सर बच्चा स्टेटमेंट और पी&एल को याद नहीं करता, जबकि एग्जामिनर आज की डेट में स्टेटमेंट और पी&एल के भी सवाल। बिल्कुल सर, छत पर चढ़ी एक फीमेल दबंग ऑफिसर। हाँ। फरवरी 9 आप देखते रहना बेटा, फरवरी 9 हम लोगों ने इसके लिए तारीख डिसाइड की है। फरवरी 9 को आप ये करेंगे। चैप्टर 2 थ्योरेटिकल है, उसके लिए मैंने कुछ नहीं रखा बेटा, आप उसको इन्हीं के साथ कर लेना, चैप्टर 9 के साथ। रात को सोते समय एक बार पढ़ लेना, उसके बाद फिर सो जाना। बच्चों की थ्योरी पढ़ते हुए नींद आती है तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है आपका। देखो सीधी सी बात है, मैं तो अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं बच्चों, जब मैं 12th में था तो क्या होता था, मुझे बीएसटी से बड़ा डर लगता था बेटा। तो मैं किताब ऐसे रखता था
और रजाई में पैर होते थे और धीरे 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 रजाई में पैर चलते गए और बीएससी किताब सीधा मेरे ऊपर पड़ जाती थी। नहीं सर, नहीं बीएससी भी करनी है बच्चों को। चैप्टर 3 के तो चल रहे हैं हम लोग। चैप्टर 3 में भी सर आई थिंक सो 5 एग्जाम्पल है। 5 एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दिन बहुत है सर इसके लिए भी। तो इसका मतलब फरवरी 10 फरवरी तक हमारा हो जाएगा सर ये 10 फरवरी तक। हाँ ठीक है। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4। ये बेटा चैप्टर जो है बहुत बड़ा चैप्टर है। रेशियो है करीब करीब, अगर आप अनसोल्ड क्वेश्चन भी 150 के अप्रोक्सीमेटली है। हाँ। बहुत बड़ा है। हम नायाब 27 क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके अंदर में मैक्सिमम बच्चा कंसेप्ट कवर कर सके। मैं तो इस चैप्टर को कहता हूं कि सर एक कहावत है पंजाबी में कि मुर्गे से महंगी तरी हो गई। हाँ। मतलब आप ये देखो बच्चों, इधर देखो, इस चैप्टर को करोगे 4 नंबर झोली में आ गए। हाँ। आपने इसे दिया 1 दिन। हाँ। अब बताओ रेशो, और बच्चा जो रेशो से डरता बहुत है सर, क्योंकि ये मुर्गे से महंगी तरी वाला चैप्टर है। हाँ 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 बिल्कुल एग्री करते हैं। 27 क्वेश्चन आई थिंक सो बहुत रहेंगे सर यहाँ पे। तो यहाँ पे और इसके लिए सर जो दिन है 4 तरह की रेशियो है यहाँ पे, तो मैं उनको एक बोनस दिन और देते हुए 5 दिन देना चाह रहा हूँ सर यहाँ पे 5 दिन। और यहाँ पे फरवरी 11 से लेके फरवरी, और यहाँ पर सर 5 दिन मैंने एक्स्ट्रा इसलिए दिए हैं कि Feb 14 भी यहाँ आ गया है। बच्चों को ही जाना है, मिलना जुलना है, तो वो भी कर सकते हैं अपना सेलिब्रेशन। अब यहाँ पर सर बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इलस्ट्रेशन में जो आपने रेशो करनी है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे कि जो यहाँ पहुँच गए, तो मैं आपको फिर एक ऐसा एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा जो रेशो को आपको चुटकी में निकालेगा। पर पहले आप यहाँ तक खुद आओगे तो उसके बाद वो अगली वीडियो में लेके आएंगे। ठीक, एक बार बच्चे आ जाए सर, हम दोनों साइड हो जाते हैं ताकि बच्चा पार्ट बी का पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ ले सके। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखते जाइए आप, साथ साथ में पेन ले लीजिए सर, कि आप रेड कलर का पेन ले लीजिए, मार्क करते जाइए ये इलस्ट्रेशन करने हैं। अब आते हैं चैप्टर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट का है बेटा। ये चैप्टर हमारे किसका था बेटा? ये रेशियो का चैप्टर था। चैप्टर 3 आपका कंपैरेटिव का था। इसको इसको टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, अगर इसमें चॉइस आती है कंपैरेटिव और कॉमन साइज की, तो मैं आपको ये चॉइस सर आएगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, फिक्स है। तो आप कॉमन साइज स्टेटमेंट को ज्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि इंस्टेड उसमें हमारी कैलकुलेशन कम होती है, कंपैरेटिव में आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। और सर ये हमारा आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया आप सर, लास्ट चैप्टर। हाँ, तो इसके अंदर हम लोगों ने 12 इलस्ट्रेशन सेलेक्ट किए हैं। देखिए 56 तक हम जा रहे हैं, ये लास्ट इलस्ट्रेशन था, लेकिन वो क्वेश्चन लेके आए, अगर ये क्वेश्चन कर लिए जाए तो मैक्सिमम कंसेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। तो इसके लिए सर फरवरी 15 तक पहुंच गए। बड़ा चैप्टर है ये। इसके अंदर बच्चों को मैं टाइम थोड़ा 7 डेज का देना चाहूंगा। 16 से 25 तारीख तक दे दो इसे। 25 तक सर? नहीं, मेरे को टेस्ट सीरीज मेरी सर वो आप रहने दीजिए सर, वो टेस्ट सीरीज का काम करना पड़ेगा। तो फरवरी 16 से लेके फेब 22 तक 7 दिन दे दिए कैश फ्लो में। 7 दिन में क्या 12 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप? ये तो करने इसके अलावा और भी करिए जहां से मिल जाए आपको। पीछे स्कैनर के क्वेश्चन करिए, कहीं ये तो मिनिमम करने ही करने हैं। अगर ये कर लिए तो अकाउंट्स मुमकिन है। सर आगे चलें, बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इनको ओवरऑल समरी बता देते हैं कितने क्वेश्चन बनेंगे। आगे चलें, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं सर। बस सर ये हमारे पास आ गया, इतना कर लो तो अकाउंट सर, पेन चला दीजिए एक बार, इतना कर लो सर, आगे कंटिन्यू कर दीजिए। तो अकाउंट्स मुमकिन है, इतना कर लो तो अकाउंट्स इन बादलों के बीच में हमारी उड़ान बन जाएगी। हौसलों की जो उड़ान है वो हमारी पूरी हो जाएगी। फिर ये नंबर भी आपको दे रखे हैं। तो बेटा ओवरऑल आपकी जो समरी आती है 98 इलस्ट्रेशंस हमारे बनते हैं पार्टनरशिप और एनपीओ को मिलाकर। 98 100 के आसपास मान सकते हैं। और 32 क्वेश्चन हमारे कंपनी अकाउंट्स में हैं और पार्ट बी के 50 से 180 मिनट का पेपर है और 180 इलस्ट्रेशन है। कितना देर सहयोग मानिए जरा ये 180 इलस्ट्रेशन। हाँ, और 180 दिन। तो बेटा आप प्रॉमिस करेंगे कल से ये शुरुआत करेंगे सर बच्चे, जनवरी 3 से लेके फेब 22 तक जाएंगे। उसके बाद 3 डेट सर लिख दीजिए आप। 24 पहले पेपर के एग्जाम के लिए यहां पे लिख दीजिए डेट। फरवरी आप लिखिए सर यहां पे, हाँ फरवरी लिखिए सर आप यहाँ पे 24 26। ये ऑनेस्टली आपको काम करना है फरवरी 26 और फिर 28। सतीश जी एक चीज और बच्चों के लिए दिमाग में आई है, जैसे ये खत्म हो जाएगा इनका, जैसे करते जाएंगे तो हम इनको
चैप्टर वाइज भी अगर कोई टेस्ट दे सकते हैं क्या इन बच्चों के लिए हम लोग? अगर ये हमें कहेंगे तो हम दे देंगे इनको टेस्ट। बिल्कुल, तो जैसे इनके व्यूज आएंगे उसके हिसाब से, जैसे इन्होंने मान लीजिए चैप्टर एनपीओ खत्म करा, उस तरह भी खत्म हो गया, उसका एक लिंक बच्चों को चला जाए ताकि वो उसको टेस्ट कर सके। हमारे पास चैप्टर वाइज टेस्ट बने हुए हैं, तो उनका लिंक चले जाए तो बच्चा अपने आप को असेस भी कर सकता है बीच बीच में आकर। बट उसके लिए पहले आपको ये फॉलो तो करना पड़ेगा। अगर फॉलो करोगे, देखो बेटा सिंपल सी बात है, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। अगर मैं एक हाथ से, देखो कहाँ ताली बज रही है, अब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आप इस पे ऐसे ऐसे करोगे तब जाके आवाज आएगी, गूंज तभी निकलेगी हौसलों की, अदरवाइज गूंज नहीं निकलेगी। तो 51 डेज का बेटा फाइनल कंक्लूड करते हैं हम लोग। 51 डेज का आपका ये जो प्रोग्राम है फरवरी 22 को आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पेपर, जैसे सतीश जी ने भी बताया, उन पेपर्स की तरफ चलेंगे। फिर 1 मार्च से आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, जैसे भी डिसाइड होगा, या जो भी गाइडलाइन सीबीएसई के लिए आती रहेगी। और हम लोग इनके साथ, बच्चों के साथ फिर भी जुड़ते रहेंगे। और सर, एक सीरीज की जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वो एक बच्चों को इंट्रोड्यूस कर लीजिए। उसके लिए हम जो काम करें, तो स्कैम जो है, जो ऑनलाइन का स्कैम है, मैं चाहूँगा सर नए पेज पे आप बच्चों को बताएं जरा। स्कैम जो है हमारे पास बच्चों के लिए, जो स्कैम वाली प्रॉब्लम आई है, वो बच्चों को बता देते हैं कि अकाउंटेंसी के अंदर में जो ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन के अंदर आपने कितनी मस्ती करी है, उस मस्ती को खत्म करने के लिए सर एक सीरीज लेके आए हैं। सर बताएं प्लीज सर, आइए सर, आप आइए जरा। बेटा मैम, हम आपके लिए एक सीरीज लेके आएंगे, जिस सीरीज का नाम होगा स्कैम 21 कर दे सर, +1। 20 नहीं, ये तो स्कैम तो 20 का चलिए 2021 के लिए तैयार हो जाएंगे, ताकि इस स्कैम से आपको बचना है। जो आपने ऑनलाइन में करा है, आपको मालूम है आपने ऑनलाइन में क्या क्या गड़बड़ी करी है, उन सब से बचाने के तरीके सतीश जी बताएंगे। स्कैम सर, उसकी फुल फॉर्म बता देंगे मुझे? आप बताओ सर। सर एक ही बात है, सीरीज ऑन कॉमन अकाउंटिंग मिस्टेक्स। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, सीरीज ऑन कॉमन अकाउंटिंग मिस्टेक्स। ये सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर आपको कॉमन जो मिस्टेक्स अकाउंटेंसी में आप करते हैं वो हम लोग लेके आएंगे, चैप्टर वाइज लेके आएंगे। और उसके बाद पेपर में 1-to-1 मार्किंग वाला सिस्टम भी हम फॉलो करेंगे कि इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन यहां आता है, यहां पे बच्चा ये मिस्टेक करता है। अगर आपने ये चीज कर ली तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं प्रॉब्लम बच्चों को आएगी। हालांकि कोरोना में बच्चों बड़ी दिक्कत आई पढ़ने में और पढ़ाने में, तो फिर भी हम कोशिश करने लगे हैं कि आपको जो हमसे कमियां हुई उसे हम दूर कर सकें इस तरीके से, स्कैम से हम। और स्कैम 21 सीरीज में अगर आप हमें ये कर लोगे तो बेटा गारंटेड कहता हूँ आपको उसमें डर नहीं लगेगा, एंड दे विल फील मोटिवेटेड विद दिस आल्सो। सो हमारी आपको शुभकामनाएं यही कि आप ऐसे ही तैयारी करते रहे बहुत अच्छे ढंग से मिलकर, और ये आपको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। फिर भी आपके जो कोई व्यूज हो तो आप जरूर बताइए, जो आपको सेवाएं चाहिए उसके लिए हम हैं। कि आपकी का मैक्स से मैक्स बेनिफिट है। सर आपकी तो कॉलर ट्यून भी स्कैम वाली है सर, मुझे तो स्कैम वाली ट्यून है। आप ऐसा बता कि बहुत बड़े फैन लगते हैं सर मुझे तो। सर पूरी एक ही दिन में सीरीज मैंने सुबह दिस इज 11 बजे शुरू की थी और रात के 11-12 बजे तक मैंने, मतलब यू आर वेरी कमिटेड पर्सन, बहुत पैशनेट है। मेरी देखो बेल भी वही बजी ना, वही बजी है, स्कैम वाली बची। तो इसका मतलब वही जो स्कैम है बच्चों के लिए भी खत्म करना सर, और बच्चे बहुत अच्छे ढंग से स्कोर कर पाए। सो आई थिंक सो सर, ये इस वीडियो में तो स्कैम हम लोग लेके आएंगे, बहुत जल्दी आपसे जुड़ेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।